यस, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग इन एनी ऑफ द अबव वेज विल सेंड द मैसेज अक्रॉस। कम्युनिकेटिंग अगर हम इन तरीक़ों से करते हैं तो इससे हम अपने मैसेज को सेंड करते हैं, बट नॉट ऑल कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव। लेकिन सारी कम्युनिकेशंस इफ़ेक्टिव नहीं है, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रेफर्स टू द राइट वे और स्टाइल, राइट वे ऑफ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। भी हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन होती है कि हम एक राइट वे, एक सही तरीका चुनते हैं कम्युनिकेट करने का, ठीक है। दैट मेक्स द राइट इम्पैक्ट, ठीक है, जो एक राइट इम्पैक्ट देता है, ठीक है। अगर हम एक सही तरीका यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है, ठीक है। हमें डिलीवर होते हैं राइट मैसेजेस, अच्छे मैसेजेस हमें डिलीवर होते हैं अगर हम सही वे को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कैन चूज़ द राइट वर्ड्स, टेक एप्रोप्रिएट पिक्चर्स, टेक एप्रोप्रिएट पॉजेज, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद द audience and hold their attention while keeping a healthy body language, you will be known as good speakers or even as effective communicator, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप, जैसे आप ऑडियंस से बात कर रहे हो तो आप प्रॉपर आई कांटेक्ट रखते हो, ठीक है। आपको पता है कहाँ पे पोज होना चाहिए, कहाँ पे आपको रुकना है बात करते हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अटेंशन लोगे ऑडियंस की। अगर आप सही तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो आप उनकी अटेंशन भी जल्दी अचीव करोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप एक गुड स्पीकर कहलाओगे, ठीक है। एक गुड स्पीकर और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाओगे, ठीक है। तो अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट भी सही मिलते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया बेटा। आगे रीड करेंगे हम। आगे आपका है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अभी तक हमने वेज पढ़े थे, अब एलिमेंट्स पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन ऑफ देयर इज ओनली वन पर्सन। कम्युनिकेशन कभी एक पर्सन के साथ नहीं हो सकती, इसके लिए हमेशा दो पर्सन तो एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। ये तो पता ही है हमें। इट टेक्स एट लीस्ट टू पीपल, यानी कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, और टू पार्टीज टू मेक सम कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन हो सके। सो द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी, तो एलिमेंट सबसे पहला क्या होगा, एक सेंडर, और दूसरा क्या होगा, मैसेंजर, ठीक है। द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, एक ऐसा जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सके, इनिशिएट कर सके यानी कि स्टार्ट कर सके। और आइडियाज़, दूसरा क्या होता है कि आइडियाज़, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, कौन से आइडियाज़ सेंड करते हैं, कौन से मैसेजेस सेंड करते हैं, तो वो दूसरा इसका एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट भी सही मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने पे कौन सी इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, कौन से आइडियाज़ हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। द आइडियाज़ बीइंग कन्वेड, इसका मतलब है कि हम कौन से आइडियाज़ भेज रहे हैं। उसके बाद होती है एनकोडिंग। अब मैंने आपको कंप्यूटर में समझाया है कि कंप्यूटर जो होता है वो एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। मैंने आपको 8th में बताया था बाइनरी लैंग्वेज किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो हम उसको मैसेज देते हैं। अब हम तो टाइपिंग किस में करते हैं, इंग्लिश में, लेकिन कंप्यूटर किस में समझता है, बाइनरी में। तो अंदर जाके क्या होती है, एनकोडिंग। पहले वो बाइनरी को इंग्लिश में चेंज करते हैं और फिर हमें तो अब बाइनरी नहीं समझ आती, ठीक है। पहले वो जो हमारी इंग्लिश है, हम इंग्लिश में उनको इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट पहले किस में चेंज होती है, एनकोड होती है बाइनरी में, और फिर बाइनरी से वापस किस में होती है, इंग्लिश में, क्योंकि हमें बाइनरी नहीं आती लैंग्वेज, वो कंप्यूटर को आती है। तो वो सब क्या है, वो प्रोसेस पूरी क्या होती है, एनकोडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, गिव सम स्ट्रक्चर और फॉर्म टू द आइडिया, एग्जाम्पल वर्ड्स, इफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और पिक्चर, इफ विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हम किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं, नॉन वर्बल कर रहे हैं, विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, सिम्बल्स में, गेस्चर्स में और साउंड्स में दैट प्रेजेंट आइडियाज और कंसेप्ट्स इन द रिक्वायर्ड मीडियम वर्बली और इन विजुअल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो मैंने आपको वेज बताए थे, वेज कौन कौन से थे, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल और रिटन, ठीक है, ये थे ना। मान लो हम रिटन में वर्क कर रहे हैं, रिटन में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एनकोडिंग क्या करेगा, आपके रिटन फॉर्म को पहले कन्वर्ट कर देगा जहाँ पे आप भेज रहे हो उस फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमें वापस किस में कन्वर्ट करके देगा, रिटन में। तो वो क्या होती है, एनकोडिंग, यानी कि हमें जो मीडियम समझ में आता है वो हमें उसी मीडियम में आंसर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, पर उसके लिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अब आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ तो किसकी हेल्प से कर रही हूँ, मोबाइल की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से। पर ये कम्युनिकेशन चैनल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दो विच कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द environment or through some paper or social media or email over the internet etc. समझ आया कि जब हम किसी भी इंटरनेट पे हम वर्क कर रहे हैं, इंटरनेट पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको आजकल के एग्जांपल बताती हूँ, हम फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, तो दैट आर कम्युनिकेशन चैनल। तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम कौन से कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ कर रहे हैं। समझ आया। उसके बाद अ रिसीवर और रेसिपेंट, ये कौन होता है, ये तो पता ही है। रिसीवर मतलब जिसके पास हमारा मैसेज जा रहा है, द टारगेट ऑडियंस फॉर द कम्युनिकेशन, कि हमारा टारगेट क्या है, जो ऑडियंस है यानी जो रिसीवर है, वहाँ तक हमारा काम जो जा रहा है वो क्या है, रेसिपेंट। ओके। उसके बाद अभी हमने पढ़ी थी एनकोडिंग, अब है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग का मतलब है, एनकोडिंग ने क्या किया, एनकोडिंग ने हमारी इंग्लिश फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज में। पर डिकोडिंग क्या कर रहा है, उसी बाइनरी लैंग्वेज को दोबारा से कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश में, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है, वंस द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, जैसे ही रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, ही शी शुड यूज़ द सेम मीडियम, दोनों सेम यूज़ करते हैं मीडियम, ठीक है। एंड शुड डिकोड द रिसीव्ड मैसेज, ठीक है, सो दैट द मैसेज कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैसेज कंटेन्स अ प्रॉपर मेडिकल टर्म्स, देन द रिसीव्ड शुड बी rightly decoded using the same language in which the message is sent, message is encoded। समझ आया क्या बोला इन्होंने, कि जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, तो वो कौन से, दोनों ही सेम मीडियम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर सेंडर ने रिटन में मैसेज भेजा तो रिसीवर को भी तो रिटन में ही मिलेगा, ठीक है। एंड शुड डिकोड द रिसीव्ड मैसेज सो दैट द मैसेज कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड। अगर वो उसको रिटन फॉर्म में ही लेता है तो इससे क्या होगा, उसका मैसेज जो होगा कॉम्प्रीहेंडेड होगा। कॉम्प्रीहेंडेड मतलब जो एक्चुअल उसने भेजा है वही उसको एक्चुअल मिलेगा और वो उसको अंडरस्टूड भी कर पाएगा। अंडरस्टूड मतलब समझ पाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है कि एनकोडिंग ने जिस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है, डिकोडिंग भी उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फीडबैक, एंड में जाके फीडबैक होता है। फीडबैक का पता ही है आपको कि जब रिसीवर पे कोई भी मैसेज आता है तो रिसीवर सेंडर को एक फीडबैक भेजता है कि आपका जो मैसेज है वो उससे वो सेटिस्फाइड है या नहीं। इट में इंक्लूड सर्टेन थिंग्स, मोस्ट कॉमनली इफ़ द मैसेज इज़ सक्सेसफुली रिसीव्ड और नॉट। इसमें वो फीडबैक मोस्टली यही होता है कि मैसेज उसको मिला है या नहीं। तो वो फीडबैक ये देता है कि रिसीव्ड अगर उसको मिल गया हो, रिसीव्ड नॉट अगर उसको मैसेज नहीं मिला हो। तो ये होता है आपका फीडबैक। तो ये आपको एलिमेंट्स समझ में आए। एलिमेंट्स में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला है सेंडर, दूसरा है आइडियाज़, तीसरा है एनकोडिंग, चौथा कम्युनिकेशन चैनल, फोर्थ है रिसीवर, फिफ्थ है रिसीवर, सिक्स्थ है डिकोडिंग और सेवन्थ है फीडबैक, ठीक है। एक बारी बेटा आप इसको रीड करके देखना, बहुत ईजी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिगर देखो, मैंने ऐसी फिगर आपको पहले भी दिखाई है। इसमें क्या है, इस फिगर में जो ये बॉय खड़ा है ये कौन है, ये मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब सेंडर है, ठीक है।
और जो इधर गर्ल खड़ी है ये क्या है, ये रिसीवर है, ठीक है, यानी कि जिसको रिसीव हुआ है मैसेज। तो अब सेंडर ने मैसेज भेजा तो वो पहले कोडिंग हुई, यानी कि एनकोडिंग हुई, ठीक है, एनकोडिंग हुई। तो कम्युनिकेशन चैनल इसमें कौन सा यूज़ हुआ, कम्युनिकेशन चैनल मैंने आपको बताया कि फेसबुक यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, वो इसमें आएगा। आप किस में भेज रहे हो, रिटर्न भेज रहे हो, विजुअल भेज रहे हो, वो मीडियम आएगा, वे आएगा, और एंड में जाके डिकोड होएगा, और डिकोड होने के बाद वो किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास, और रिसीवर एंड में जाके फीडबैक भेजेगा किसको, सेंडर को। तो यही प्रोसेस तो चलती है, पहले सेंडर मैसेज भेजता है, वो मैसेज एनकोड होता है, वो किस मीडियम की हेल्प से जा रहा है, किस चैनल की हेल्प से जा रहा है, वो इसमें यूज़ होता है, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, फिर रिसीवर उसको फीडबैक भेजता है। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन भी तो हमारी ऐसी ही होती है, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है, फ़ायदा क्या है, और फ़ायदा तो हमें पता ही है, अगर हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या हम रह सकते हैं बिना कम्युनिकेट किए, नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम, ये क्या कहते हैं, यू हैव जस्ट रीड दैट यू कम्युनिकेट नॉट जस्ट वर्बली बट नॉन वर्बली टू अलोंग विद रिटर्न एंड विजुअल फॉर्म। इन्होंने क्या बोला कि आपने अभी रीड किया है कि आप 4 तरीक़ों से कम्युनिकेट कर सकते हो, दैट इज़ वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड रिटर्न, ठीक है। वाइल कम्युनिकेटिंग इंटरेक्टिवली both the verbal and non-verbal communication play a very important role in getting the message across। कह रहे इसमें 2 इफ़ेक्टिव मेथड हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जिससे हमें मैसेज इफ़ेक्टिव तरीके से हमारा मैसेज जाता है और हमें फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स। हाँ, सारी फील्ड्स में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इज लिस्टेड दो फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इसके जो इम्पोर्टेंसेस हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गेट द मैसेज अक्रॉस करेक्टली, कि हमें कोई भी मैसेज जो मिलता है वो हमें बिल्कुल राइट मिलता है, एक्यूरेट मिलता है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द करेक्ट मैसेज अक्रॉस इन राइट फॉर्म, कि हमें एक राइट फॉर्म में मैसेज मिलता है। इफ़ द वॉइस टोन इज़ राइट, अगर वॉइस टोन राइट होती है, द बॉडी लैंग्वेज इज़ पॉजिटिव एंड दे वर्ड्स आर क्लियर, दिस द मैसेज इज़ कम्युनिकेटेड वेल टू द लिसनर और ऑडियंस। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन अगर सही होती है तो हमारा मैसेज जो है वो बहुत ही ईजी तरीके से लिसनर और ऑडियंस के पास पहुंच जाता है, ठीक है। और सेकंड है प्रोफेशनल सक्सेस। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। स्किल्स बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो प्रोफेशन है उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे, यानी हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। अगर हमें बोलने का वे आएगा, मीन्स हम कम्युनिकेट ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। ये इसका सेकंड इसका इम्पोर्टेंस है, फ़ायदा है। थर्ड है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और वहाँ हमें कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखो क्या है, द कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी स्पेशली व्हेन वर्किंग इन टीम। अगर हम किसी टीम में काम कर रहे हैं तो अगर हम वहाँ पे सही से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, टीम हमारा काम अच्छे से करती है, ठीक है ना, उस वहाँ तक हमारा मैसेज अच्छे से कन्वे होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, टीम अच्छे से काम करती है तो आपका बिजनेस बढ़ता है, ठीक है। तो हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली भी देखो, अगर हमें हमारे माइंड में होता है कुछ कि हमें किसी की बात फील होती है ना, अगर हम उसी पर्सन से जाके कोई बात कर लेते हैं कि आपने ऐसे क्यों बोला, तो क्या होता है, कम्युनिकेट करने से क्या होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। तो किस में हुआ ये हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेट करके, ठीक है। बेटर प्रोफेशनल इमेज, एक प्रोफेशनल इमेज हमारी बेटर हो जाती है अगर हमें अगर हमें कम्युनिकेट करना आ जाता है अच्छे से। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ प्रोफेशनल इमेज। अ गुड प्रोफेशनल is the one who understand his or her role well, convey clearly the effective manner and does his or her job well, ठीक है। अगर आप प्रोफेशनली एक अच्छे बॉस हैं, ठीक है, मान लो एक अच्छे बॉस हैं, तो आप अपनी टीम को अच्छे से कम्युनिकेट
उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो आपकी टीम भी क्या करती है, उस मैसेज को अच्छे से समझती है और आपका साथ देती है। तो इससे क्या होती है, आपकी एक प्रोफेशनल इमेज जो है वो बेटर हो जाती है। आप प्रोफेशनली कैसे हो वो आपकी इमेज बेटर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो नेटवर्किंग हमारी बढ़ती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, नॉर्मली इसका एग्जांपल दो तो अगर हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, हमारी एक हमारी इमेज बन जाती है, एक इमेज बन जाती है ना कि अच्छे से बात करता है। ठीक है, अगर हमारा नेचर ऐसा हो कि हम चीयर करने वाले हों, ठीक है, कम्युनिकेट करने वाले हों, अच्छे से सबके साथ बात करने वाले हों, तो हमारा क्या होता है, इससे एक नेटवर्किंग बन जाती है, एक रिलेशनशिप्स बन जाती है, यानी सारे लोग हमसे जुड़ने लग जाते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है, एक फ़ायदा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक मैसेज करेक्टली हमें रिसीव होता है। दूसरा है कि हम प्रोफेशनली सक्सेस हो जाते हैं। तीसरा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चौथा है हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। फिफ्थ है बेटर प्रोफेशनल इमेज, हमारी एक प्रोफेशनली इमेज हमारी बेटर हो जाती है। और सिक्स्थ है हमारी नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं, बेटर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछोगे, यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो मैं आज आपको भेजूंगी। फर्स्ट है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंजिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस दो स्पीच, राइटिंग, सिग्नल्स एंड बॉडी लैंग्वेज। सेकेंड है इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड है अ सिस्टम सच एज मेल, टेलीफोन और वेयर हाउस फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब आप बताओ क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले वाले में एक्सचेंजिंग है, तो क्या इसमें एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन में? आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर। फर्स्ट है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद विच इज़ नॉट अ बेनिफिट और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सी अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है? अनहेंस्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और सेकंड है क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस गोल्स। थर्ड है रेवेन्यू लॉसेस, और फोर्थ है इम्प्रूव्ड बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। तो अब आप बताओ कौन सा होएगा जो नहीं है, बेनिफिट नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। वो है सी, रेवेन्यू लॉसेस। ठीक है, हु इज द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थॉट, कौन सा पर्सन है जो नए थॉट्स को इंट्रोड्यूस करता है? रिसीवर, कम्युनिकेटर और एनकोडर। अब आप बताओ कौन होएगा? कम्युनिकेटर। इसका आंसर क्या होगा? कम्युनिकेटर। फोर्थ है व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सेंडर, दूसरा है आइडियाज़, तीसरा है एनकोडिंग, फोर्थ क्या है? रिसीवर, फिफ्थ क्या है? डिकोडिंग, सिक्स्थ क्या है? फीडबैक। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपको वो लिखने हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। इंपॉर्टेंस अभी हमने पढ़ी है ना। इंपॉर्टेंस कौन कौन सी थी? गेट द मैसेज करेक्टली, प्रोफेशनल सक्सेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर प्रोफेशनल इमेज, बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। तो वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आज आपको दूंगी करने के लिए। आप ये करके मुझे भेजोगे और आपने ये फेयर नोटबुक पे करने हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।